सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मरीनो विजय। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10th के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। यानी कि जब आप 10th क्लास क्लियर करते हैं तो उसके बाद कौन कौन से कोर्सेज होते हैं जिससे कि आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। तो सबसे पहला कोर्स होता है जीपी रेटिंग, जो कि बहुत फेमस कोर्स है और काफ़ी बच्चे करते भी हैं। उसके बाद वो शिप पे जाते भी हैं, बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है उनको स्टार्टिंग में। बट उस कोर्स का एक डिसएडवांटेज ये है कि इतना इजी नहीं रहता है ऑफिसर बनना। काफ़ी टाइम लगता है ऑफिसर बनने में। एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं, पहले सेलिंग टाइम कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद आपको एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं। और बाकी कोर्सेज होते हैं सैलून रेटिंग के, जो कि बार्बर वगैरह होते हैं क्रूज शिप पे, उसके भी कोर्सेज होते हैं जो कि 10th के बाद होते हैं। और कोर्सेज होते हैं जैसे अपना डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग हो गया, वो भी 10th के बाद होता है। बट बेसिकली डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, जो मैंने सुनी है अभी तक, वो यही होती है कि अगर आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो उसके बाद ही आप डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हो। वो बेसिक उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको पूरी डिटेल में पता लग जाएगा कि डीएमई क्या होता है। जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में बात करते हैं तो जीपी रेटिंग कोर्स में आपको एक ऑप्शन या एडवांटेज ये मिल जाती है कि जैसे आप जीपी रेटिंग कोर्स करते हो, वो 6 मंथ्स का कोर्स होता है। जैसे ही आप वो कंप्लीट करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डेक साइड जाना चाहते हो या इंजन साइड जाना चाहते हो। बेसिकली डेक साइड और इंजन साइड क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। शिप के ऊपर 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं जो मेन डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है डेक साइड, एक इंजन, और तीसरा होता है गैली साइड। मतलब कि गैली साइड वो होते हैं कैटरिंग वाले, मतलब जो कि सारे क्रू को खाना वगैरह बनाते हैं, उसका खाना बनाते हैं या उनको खाना देते हैं। और डेक साइड वो होती है जो कि जितने भी कार्गो ऑपरेशंस होते हैं शिप पे, मान लो अगर क्रूड ऑयल टैंकर है तो लेना है देना है, या कुछ भी काम होता है, गैस कैरियर है तो उस पर गैस है उसको मेंटेन कैसे रखना है, जितने भी सारे काम होते हैं डेक के ऊपर या ऊपर का पार्ट समझ लो आप। आपके लिए इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ कि शिप के ऊपर जो ऊपर का पार्ट होता है वो सारा डेक डिपार्टमेंट का होता है, ब्रिज से लेके और मेन डेक तक। और उसके अंदर जो भी कार्गो वगैरह डिस्चार्ज करना है, लोड करना है, वो सब सारा काम डेक ऑफिसर्स का होता है। और जो भी मशीन होती हैं शिप पे, मशीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है मेन, वो होती है इंजीनियर्स की, वो होता है इंजन डिपार्टमेंट। और उन सबका खाना बनाना है वो तो फिर आपको मैंने बता ही दिया, वो गैली डिपार्टमेंट होता है। बाकी गैली के लिए भी कोर्स होता है, जो अपना होटल मैनेजमेंट होता है, उसके बाद एक कोर्स करना पड़ता है उनको, CCMC आई थिंक उसका नाम है। तो उसके बाद आप शिप ज्वाइन कर सकते हो, है कुक, उसमें भी अच्छी खासी सैलरी है। और एक होता है ETO का कोर्स भी होता है जो कि बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद होता है। वो भी आई थिंक 6 मंथ्स का होता है। तो उसके बाद आप एज ए ट्रेनी ETO ज्वाइन करते हो शिप पे, और उसके बाद आपकी प्रमोशन हो जाती है एज पर द रिक्वायर्ड टाइम। बाकी हम बात कर रहे थे जीपी रेटिंग की, तो 10th के बाद आपको डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे जाना है। अगर आपको नॉलेज नहीं है किस कॉलेज में जाऊं या कितनी फीस है उसकी, या वो एफिलिएटेड है कि नहीं है, अप्रूव्ड है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। अपना गूगल खोलना है, उसके अंदर आपको टाइप करना है डीजी शिपिंग इंडिया कोर्सेज। उसमें आप कोर्सेज में जाओगे, जीपी रेटिंग आएगा। जीपी रेटिंग में आप जैसे ही सेलेक्ट करते हो तो वहां पे एक लिस्ट आ जाएगी कॉलेजेस की। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, कॉलेज सेलेक्ट करना है, आपको दूसरा टैब खोलना है और उसमें उस कॉलेज के बारे में सर्च करना है और उसमें देखना है कि इसकी कितनी फीस है। वो एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी कॉलेज वहां पर लिस्ट में आते हैं वो सारे डीजी शिपिंग अप्रूव्ड होते हैं, जिसका मतलब ये है कि कोई फेक इंस्टीट्यूट नहीं है। क्योंकि कई इंस्टीट्यूट मैंने सुना है कि राजस्थान में कुछ ऐसा सीन होता है, या राजस्थान में काफी फ्रॉड हुआ है बच्चों के साथ। मेरे पास मैसेज भी आए हैं कई बच्चों के कि सर ऐसे हो गया तो क्या करें, वो भी जीपी रेटिंग कोर्स ही कर रहे हैं। तो मैं इतनी आपको रिकमेंडेशन या सलाह दूंगा कि कभी भी कोई कोर्स करते हो आप तो उसकी अच्छी तरह आप डिटेल्स जान लो, उसके बाद आप वो कोर्स में एडमिशन लो। और बाकी क्योंकि पैसा यार इतना इजी नहीं है बनाना। अभी आपको लग रहा होगा पेरेंट्स देते नहीं भाई, जब कमाने लगोगे तब पता लग जाएगा। हाँ, पर इतना है कि कभी भी किसी को कोर्स के लिए किसी कॉलेज में जाते हो, अगर वो क्लेम कर रहा है कि हाँ भाई हमारा अप्रूव्ड है, नहीं, आपको बात नहीं माननी है। आपको उसका डीजी शिपिंग पे लिस्ट में नाम देखना है। अगर लिस्ट में नाम है तो आप बेशक उसमें एडमिशन लो और आगे अपना कोर्स करो। और मैं तो कहता हूं पहले आप लिस्ट देखो, उसके अंदर कॉलेजेस सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके उसमें देखो, आप अच्छी तरह देखो कि भाई इस कॉलेज की कितनी फीस है,
मिनिमम फीस वाला जो भी कॉलेज होगा आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, पर उसमें प्लेसमेंट की आपको कोई श्योरिटी नहीं रहेगी कि हाँ भाई आपको प्लेसमेंट दिलवाएंगे, आपको जॉब दिलवाएंगे। नहीं, प्लेसमेंट मतलब जॉब। प्लेसमेंट और स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होता है कि आप कोई भी कोर्स करते हो, स्पॉन्सरशिप तो ये होती है कि प्री स्पॉन्सर, कि हाँ भाई मैं किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, मैंने स्पॉन्सरशिप टेस्ट को क्लियर किया है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी कंपनी, जिस कंपनी का मैंने वो टेस्ट किया है, वो कंपनी मुझे बाद में हायर करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट होता है। बट कई कॉलेज ऐसे हैं जीपी रेटिंग के जो कि ये श्योरिटी नहीं देते हैं कि हाँ भाई आपको हम जॉब दिलवा देंगे कम फीस में। आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप ऐसे कॉलेज में लो, पता करके पूछ के कि हाँ भाई इस कॉलेज में अच्छी प्लेसमेंट है, आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, उसके बाद आपको जॉब की श्योरिटी है, तभी आप एडमिशन लो। वैसे कोई फायदा नहीं एडमिशन लेने का, क्योंकि बाद में क्या होता है, एजेंट्स के चक्कर में पड़ते हैं, एजेंट्स वगैरह पैसे लेते हैं और कुछ श्योरिटी नहीं होती कितने टाइम का वेट करवाएंगे और किस किस शिप पे आपको भेजेंगे वो। तो बेटर है कि पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो, उसके बाद आप एडमिशन लो जीपी रेटिंग में। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप सबके कोई रिलेटिव्स होगा, कोई होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई हम बोल देते हैं कि मेरे रिलेटिव्स हैं तो उस कंपनी में मेरा हो जाएगा। भाई टाइम के जब टाइम आता है तब कोई नहीं करवाता है, ये बात ध्यान में रखना। आपको खुद करना पड़ेगा, जो भी करना है सोच समझ के करना, अच्छी तरह देख के, अच्छी तरह चीज़ों को वेरीफाई करके तब आप आगे बढ़ना, उससे पहले कुछ स्टेप मत लेना, ठीक है। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और जितना हो सके शेयर कीजिए। और अगर कोई सवाल हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। अगर कोई बड़ा टॉपिक होता है तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा उसके लिए, और आपको बता दूंगा बेटर है क्या करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।